नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ अपने चैनल हेल्थ केयर पर एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सभी आदमी जानते हैं कि जब भी मैं अपने चैनल पे आता हूँ कोई न कोई हेल्थ बेनिफिट से रिलेटेड टॉपिक लेके आता हूँ जिसमें हेल्थ बेनिफिट जानकारियाँ होती है। कभी मैं इस सीरीज में फ्रूट्स मटेरियल्स को लेके आता हूँ, कभी कोई इक्विपमेंट को लेके आता हूँ और कभी मैं मेडिसिन को लेके आता हूँ। तो जी हाँ, आज मैं बता दूं कि आज मैं इस सीरीज में एक मेडिसिन को लेके आया हूं, जिस मेडिसिन का उपयोग आपके बच्चों के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। क्या उपयोग है आपके बच्चों में इस मेडिसिन का, आज मैं उसी संबंधित जानकारी दूंगा कि इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है, इस मेडिसिन का किन कंडीशनों में इसका यूज किया जाता है और क्या इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। आज सारी जानकारियां मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो मैं बता दूं कि ये मेडिसिन है कौन सा। तो देखिए, इस वक्त जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा ये O2 सिरप के नाम से मार्केट में बहुत ही प्रचलित है और आपके नियरेस्ट मेडिकल शॉप में जनरली O2 के नाम से ही ये अवेलेबल हो जाता है। ऐसे आम तौर पे बात करूं तो O2 का जब बात आता है तो मेरा ध्यान या आप लोगों का ध्यान O2 की तरफ चला जाता है, मतलब ऑक्सीजन की तरफ। लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं है, ये सिरप का नाम है O2 और ये बहुत से डॉक्टरों के द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाने वाले मेडिसिन में से, सिरपों में से, सस्पेंशंस में से एक है। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि ये O2 सिरप का क्या कंपोजिशन है, क्या कार्य है और किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर मैं कंपोजिशंस का इसका बात करूं तो इसका कंपोजिशन, O2 का कंपोजिशन है ऑफ्लोक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल्स और ये सस्पेंशंस के तौर पे इजीली मार्केट में अवेलेबल है। तो इसमें जो कंपोजिशंस है, कंपोजिशंस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी मेडिसिन के लिए, क्योंकि कंपोजिशंस के बेसिस पर ही हम मेडिसिन को जो है सो अलग अलग ब्रांड का भी अगर हो तो कंपोजिशन सेम पाए जाने पर हम यूज कर सकते हैं और उसका उपयोग का फायदा उठा सकते हैं। तो मैं बता दूं कि ये 60 ml का पैक है जो इस वक्त मेरे हाथ में आपको दिख रहा है। ये 60 ml का पैक है, ये O2 का पैक है। और अगर मैं इसका प्राइस का बात करूं तो 57 रुपीज इसका जो है सो प्रिंट प्राइस है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूं तो मेडली प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसे फॉर्म किया गया, बनाया गया है। तो सारी जानकारी हो गई इसमें कि कौन सा कंपनी बनाया है, क्या इसका कंपोजिशंस है, क्या प्राइस पड़ता है और कितने ml के पैक में ये मार्केट में देखने को मिलता है और कहाँ मिलता है। ये सारी बातें हो गई। तो मैं इस संबंधित जानकारी दे दूं कि ये इसका उपयोग किन बीमारियों में किया जाता है। तो इनका उपयोग जो है जनरली डायरिया के केस में छोटे बच्चों के लिए जिसकी उम्र 5 साल या 6 साल तक होता है, उस बच्चों के लिए जो है जन्म से लेकर के 6 साल तक के बच्चों के लिए, या यूं कहे तो सिरप जब भी यूज होता है, सस्पेंशन जब भी यूज होता है तो आफ्टर 5 मंथ 6 मंथ ही होता है। तो वहां से लेकर के 5 साल 6 साल तक के बच्चों के लिए ये जो है सो डायरिया के केस में उपयोग किए जाने वाले बहुत ही फायदेमंद ये O2 सिरप है, जो कि बहुत सारे डॉक्टरों के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो मैं बता दूं कि इसमें पाए जाने वाले ऑफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल्स, ये दोनों ही कंपोजिशंस एक एंटीबायोटिक के तौर पे कार्य करता है। जब भी किसी बच्चों में उसका जो है सो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, जब उसका डाइजेशन सही प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता है और डायरिया का शिकायत मिल जाता है, स्टूल जो है बहुत पतला हो जाता है और बार बार होते रहता है, मतलब एक बार नहीं, दिन में 4 से 5 बार या उससे भी ज्यादा या 10 बार भी हो सकता है। उस कंडीशन में होता क्या है कि शरीर की सारी पानी स्टूल के माध्यम से पास होने लगता है और बच्चा कमजोर पड़ने लगता है। उस समय हम कई पानी के तौर पर भी यूज करते हैं कई मेडिसिन को जो ओरल लिया जाता है, जैसे पीडियालाइट हो गया, रिलाइट हो गया, ये सब जो है सो हम ओरल देते हैं। कभी कभी ORS का घोल भी देते हैं जो वीक नहीं हो, उसको पानी का कमी नहीं आए,
इसमें पानी चढ़ाने की नौबत नहीं आए, उसके लिए हम ये सारे प्रयास करते हैं। लेकिन उसे रोकने के लिए, उस इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए ये मुख्य रूप से पेट में, स्टोमेज में होने वाले इन्फेक्शंस को कंट्रोल करता है। इसमें जो ऑफ्लॉक्सासिन पाया जाता है ये चेस्ट में होने वाले प्रॉब्लम्स को भी कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स में भी, निमोनिया जैसे केसेस में भी ऑफ्लॉक्सासिन अच्छा खासा। अभी हम लोगों ने जाना कि इसमें मेट्रोनिडाजोल पाया जाता है और साथ में ऑफ्लॉक्सासिन पाया जाता है। ये मेट्रोनिडाजोल और ऑफ्लॉक्सासिन का मुख्य कार्य होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होता है स्टोमेज में, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना, जिसके वजह से डायरिया जैसे शिकायत, पेट खराब देखने को मिलता है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के कारण ये होता है। कभी कभी अनपच हो जाता है ज्यादा भोजन लेने से या बासी भोजन लेने से, इस तरह की समस्याएं आती है, या कड़ा भोजन लेने से। तो इसमें भोजन का भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इस केस में भोजन, जब भी पेट खराब की स्थिति होती है और डायरिया जैसे शिकायत होती है, तो उस समय जो है सो बच्चों में भोजन के तौर पे गला हुआ चावल, दाल और चावल को मिला करके खिचड़ी बनाया जाता है, उस खिचड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ में जो है ये O2 सिरप भी जो है सो देना है, और ओरल जो है सो पीडियालाइट या रिलाइट पानी का बोतल भी इस्तेमाल किया जाता है डायरिया के केसेस में। तो ये मुख्य रूप से जो O2 सिरप है, इसका जो कंपोजिशन है ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल्स, ये जो है दोनों ही बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। 2 से 3 दिन समय लगता है और 2 से 3 दिन में कंट्रोल पूर्ण रूपेण कर देता है। ऐसे 1-2 डोज के बाद ये जानकारी होने लगता है कि ये दवा कितने कारगर है। किसी भी दवा को लेने से पहले आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से अवश्य ही संपर्क करें, और इसका डोजेस 2 से 3 टाइम, जो अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल है तो जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है डोजेस, उसका इस्तेमाल करें। अन्यथा आपके घर में अगर अवेलेबल है, पहले से है, तो आप जो है सो 2.5 से 3 ml जो है सो उसको दे सकते हैं। 3 टाइम TDS में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। BD या TDS में इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 टाइम आप अपने बच्चे को देते हैं तो 2 से 3 दिन में ये आपके बच्चों को डायरिया जैसे समस्या, पेट खराब जैसी समस्याओं को कंट्रोल कर देता है, और ये जो है सो अच्छा और कारगर दवा माना जाता है। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए।